साल 2002 के बाद अमेरिका की आलमी साख अपनी तारीख की सबसे निचली तरीन सतह पर गिर चुकी है। सर्वे के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 37% लोग अमेरिका के बारे में मुस्बत राय रखते हैं, जबकि 57% की राय इंतहाई मनफी है। लोगों का मानना है कि ट्रंप की खारजा पॉलिसी सिर्फ अपने ज़ाती और अंदरूनी मफादात तक महदूद है। यूरोप के बड़े ममालिक जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड्स और स्वीडन में भी अब अक्सरियत अमेरिका के खिलाफ खड़ी है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क तारीख के सबसे बड़े जवाल का शिकार। दुनिया ने सुपर पावर के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया। ट्रंप को लेने के देने पड़ गए। अमेरिका से सुपर पावर का दर्जा छीनने वाला है। ईरान को इस जंग से क्या मिला? इस वीडियो में आगे चलकर ऐसे इंकशाफात होने वाले हैं जिनकी तफसील आपको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान अमेरिका जंग के पीछे छुपा हुआ सच क्या है? नाजरीन, पीओ रिसर्च सेंटर एक इंतहाई मोहतबर, आज़ाद और गैर जानिबदार अमरीकी थिंक टैंक है जो बाकायदगी से दुनिया भर में अवामी राय आमा, सियासत और समाजी रुझानात पर आलमी सर्वे और रिपोर्ट जारी करता है। इसकी हालिया सर्वे रिपोर्ट में भी चश्मकुशा इंकशाफात हुए हैं। पीओ रिसर्च सेंटर ने दुनिया के 36 ममालिक में से 42,000 से ज़ायद लोगों से एक सर्वे किया और जो नताइज सामने आए वो हैरान कुन हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2002 के बाद अमेरिका की आलमी साख अपनी तारीख की सबसे निचली तरीन सतह पर गिर चुकी है। ये अमेरिका के लिए यकीनन बहुत बड़ा नुकसान है। आदाद शुमार की ज़बान में समझते हैं कि इस जंग से ईरान अमेरिका में किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। सर्वे के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 37% लोग अमेरिका के बारे में मुस्बत राय रखते हैं, जबकि 57% की राय इंतहाई मनफी है। ये पीओ रिसर्च की तारीख का सबसे मायूस कुन रिकॉर्ड है जिसे अमेरिका के जवाल से जोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और स्वीडन जैसे पुराने अमरीकी इत्तेहादी भी अब उसे आलमी अमन का मुहाफिज नहीं मानते। सिर्फ 35% लोगों का ख्याल है कि अमेरिका दुनिया में अमन कायम कर सकता है। अमेरिका ही नहीं, ट्रंप की साख भी तबाह हुई है। आलमी लीडर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की साख को शदीद धचका लगा। दुनिया भर में सिर्फ 23% लोगों को ट्रंप की आलमी फैसलों की सलाहियत पर भरोसा है, जबकि 2/3 से ज़्यादा आबादी उनके क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। लोगों का मानना है कि ट्रंप की खारजा पॉलिसी सिर्फ अपने ज़ाती और अंदरूनी मफादात तक महदूद है, जिसकी वजह से अमेरिका ने दुनिया भर में अपने सच्चे दोस्त खो दिए हैं। सवाल ये भी है कि इस जंग में ईरान और चीन को क्या मिला? जहां अमेरिका और ट्रंप की साख गिर रही है, वहीं पहली बार दुनिया के बेशतर ममालिक में चीन का ग्राफ अमेरिका से ऊपर निकल गया है और शी जिनपिंग पर ट्रंप के मुकाबले में ज़्यादा एतमाद का इजहार किया गया है। मैदान जंग की बात करें तो इस गिरती हुई अमेरिकी साख और अंदरूनी दबाव का बराह रास्त फ़ायदा ईरान को मिल रहा है। ईरान इस वक्त खुद को खित्ते में एक मजबूत और डट जाने वाली क़ुव्वत के तौर पर पेश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की इखलाकी और सफारती ताकत यानी उसकी सॉफ्ट पावर मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो चुकी है। तुर्किया और फ़लस्तीनी इलाकों में अमेरिका के खिलाफ सबसे ज़्यादा गुस्सा देखा गया है, जिसका मतलब है कि मुस्लिम दुनिया में अमेरिका का बयानिया पूरी तरह पिट चुका है। अगर कामयाबी और नाकामी का हिसाब लगाया जाए तो ट्रंप ने अपनी सख्त गिर पॉलिसी से अमेरिका को आलमी तन्हाई की तरफ धकेल दिया है। यूरोप के बड़े ममालिक जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड्स और स्वीडन में भी अब अक्सरियत अमेरिका के खिलाफ खड़ी है। दूसरी तरफ इसराइल अब भी 81% मुस्बत राय के साथ अमेरिका का सबसे बड़ा हामी बना हुआ है। लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में अमेरिका का ग्राफ गिरने से ईरान को एक बड़ा सफारती और नफसियाती एज मिल गया है। ईरान ये साबित करने में कामयाब हो रहा है कि सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क अब अंदर से खोखला हो रहा है और उसके अपने इत्तेहादी उसका साथ छोड़ रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका कभी अपनी ये खोई हुई साख वापस पा सकेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसियां अमेरिका को दुनिया भर में बिल्कुल अकेला कर देंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस जंग से ज़्यादा फ़ायदा ईरान की बजाय चीन को हुआ है, जिसे दुनिया अब आलमी लीडर और सुपर पावर के रूप में देख रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।